प्रेज लॉर्ड चर्च, फिर एक बार यीशु नासरी के नाम से इस सेशन में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मैं सभी को सलाम करता हूं। आप स्वस्थ हैं, आप सुरक्षित हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। आप जिस भी स्थान पर है विश्वास करें, आप जीवित पाए जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर उस स्थान पर अपनी उपस्थिति को आपके जीवन में बना कर रखा है। हालेलुया। हो सकता है आप परिवार से दूर होकर कहीं पर काम कर रहे हो सकता है आप अपने स्कूल के क्षेत्र में हो, आप अपने परिवार से दूर हो, आप किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए आप उस स्थान पर अब तक सुरक्षित है। हालेलुया। यहोवा का धन्यवाद करें, क्योंकि भजन संहिता 103 कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को तू न भूलना। हालेलुया। लेकिन अक्सर धर्मी परमेश्वर के किए हुए उपकारों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। आमीन। ये मैं बाहर के लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी कर रहा हूँ जो आप और मेरे जैसे उद्धार पाए हुए लोग हैं। हम पुराने उपकारों को भूल जाते हैं और नई आशीषों को पाने के लिए प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते हैं। लेकिन मुझे और आपको प्रभु के सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो हमारा पिता है और एक बेटे को, एक बेटी को अपने बाप के सामने कभी गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता है, कभी भीख नहीं मांगनी पड़ती है। आमीन। पर हमको और आपको एक आज्ञा दी गई है, अगर आप इस पृथ्वी पर की हर एक आशीष को और उस अब्राहम से किए गए वादे के हर एक उस वाचा को अपने जीवन में आशीष के रूप में पूर्ण होते हुए देखना चाहते हो, तो मुझे और आपको परमेश्वर की एक आज्ञा का पालन करना बहुत ज़रूरी है। सीक ये फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड ऑल द थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। हालेलुया। सर्वप्रथम तुम स्वर्ग के राज्य की खोज करो तो संसार की सारी आशीषें मैं तुम्हें दे दूंगा। आमीन। और परमेश्वर अपनी वाचा से कभी बदलता नहीं है, आप और मैं हम सब जानते हैं। आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। आमीन। आज फिर एक बार प्रभु हमें इस सेशन में सुरक्षित और स्वस्थ रखा है, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। सुबह के 2:55 हो रहे हैं, 3 बजने को है। अब प्रभु का आनंद हमारी सामर्थ्य है इस समय, और मैं यहोवा को धन्यवाद देता हूँ कि उसने मेरे अंदर इस आग को उत्पन्न किया कि मैं रोज़ कैमरे में आकर आप तक उसके दिए गए वचनों को पहुंचा सकूं। हालेलुया। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं। पिछले 2 वर्षों से अधिक का समय हो रहा है जब मैं आपके मध्य में आकर प्रभु की वाणी को आप तक पहुंचा रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज फिर एक बार प्रभु ने मुझे आपके मध्य में लेकर आया है। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हुए हैं, और इस समय हम फिर एक बार प्रभु की वाणी को पढ़कर फिर हम अपने आगे के अध्ययन में जाएंगे, जो बातें हम पिछले कुछ दिनों से सीख रहे हैं। कल भी मैंने आपको इसके पहले के सेशन में कुछ बातें बताई थी। यहोवा का मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने कल बहुत सारे लोगों के हृदय को छुआ। केवल हम जिस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं उसके विषय में नहीं, लेकिन जो हमने शुरुआत में कल नीति वचन की किताब से पढ़ा था, भजन संहिता की किताब से, जिस भी किताब से कल हमने वचन पढ़े थे, उसके द्वारा बहुत सारे लोगों के साथ हमने कल पढ़ा था विजय बहुत सारे मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है नीति वचन की किताब। आमीन। और बहुत सारे लोगों के आज मुझे फ़ोन आए, बहुत सारे अगुओं के फ़ोन आए। सम पीपल वेर सेइंग सॉरी टू मी, सॉरी पास्टर, हमने कभी इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया। बट मैंने उनमें से हर एक को कहा कि मुझे क्षमा मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास न्याय करने का अधिकार ही नहीं है, तो मुझे क्षमा मांगकर आप क्या करोगे। आमीन। लेकिन ज़रूर घुटने पर आकर अपने स्वर्गीय पिता के सामने अपने हृदय की बातों को खोल कर रखना, ताकि आपके अंदर की कड़वाहट समाप्त हो और प्रभु आपके बर्तन को धोकर फिर एक बार उसे पवित्रता से भर दे। हालेलुया। प्रियो, आज फिर एक बार परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके मध्य में है, ताकि हम उसके द्वारा वेद की बातों को सीख सके, समझ सके। लेकिन इससे पहले जैसे हम रोज़ पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, आइए इस समय हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लें। और आज हमने जो पढ़ने के लिए वचन चुने हैं वो है भजन संहिता, उसका 68 अध्याय और उसके 5 और 6 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 68 वर्सेस 5 और 6। भजन संहिता उसका 68 अध्याय, उसके 5 और 6 वचनों को हम पढ़ेंगे। और वचन में लिखा है, परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है, परंतु
हठीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। ये परमेश्वर का वचन है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या सिखाना चाहता है। ईमान, प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। वचन कहता है, परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। हालेलुया। मैं अनाथों की और विधवाओं की सुधि लेने वाला परमेश्वर, ऐसा वचन यहाँ कहता है। आमीन। अगर आज मेरे इस वचन को जो मैंने अभी पढ़ा है, अगर कोई यहाँ पर है जो अनाथ है, जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया, अपने बुजुर्गों को खो दिया है, अगर यहाँ पर कोई है जो विधवा है, जो मेरी बहन, जो मेरी माँ जो विधवा है, जो मेरी बेटी जो विधवा है, मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर यहाँ वायदा करता है कि वो आपके घरों को बसाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे बहन, मेरे बच्चों, बिल्कुल भी निराश नहीं होना। अगर आज आपके ऊपर से पिता का, माता का साया उठ गया है, अगर आज आपने अपने पति को खो दिया है, तो आपको मायूस और निराश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि विधवाओं के लिए परमेश्वर आपका पति बनेगा और अनाथों के लिए वो आपका पिता बन जाएगा। हालेलुया। प्रियो, हम सब जानते हैं कि मसीह की देह ये परमेश्वर की दुल्हन कहलाती है। हालेलुया। सो आप बहन बिल्कुल चिंता नहीं करना। जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है, मैं उनको बताना चाहता हूँ, आप बिल्कुल चिंता नहीं करना। परमेश्वर को हर परिस्थिति में धन्यवाद देना, क्योंकि उसने आज इस वचन के द्वारा आपसे वायदा किया है कि वो अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है। परंतु इसके बाद का वचन अंडरलाइन कर लीजिए। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, ध्यान से सुनो। हठीलों को परमेश्वर सूखी भूमि पर रखता है। ईमान, जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। अगर आप एडमेंट है नेचर में, अगर आप हठीले हैं, एक बार आपने बोला, वो अगर नहीं हुआ और फिर आप ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं, हठीलापन करते हैं, नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए, आप कुछ भी करो मम्मी डैडी मुझे चाहिए, नहीं आप कुछ भी करो पास्टर मुझे ये करना है, मुझे अगले संडे प्रचार मुझे ही करना है, नहीं मैं ही आराधना की अगुवाई कर। अगर आप हठीले हैं, वचन कहता है, मैंने नहीं कहा, हठीलों को सूखी भूमि को मरुस्थल कहा जाता है, जहाँ खाने को अन्न नहीं होता है, पीने को पानी नहीं होता है। हालेलुया। जो हठीले हैं उनके लिए परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा फिर एक बार बताना चाहता है, अपने मार्गों को सीधा करो। हालेलुया। अगर हठीले हैं, हठीलेपन से तौबा करो, अपने आप को नम्र करो, क्योंकि धन्य है वे जो नम्र है, वे ही पृथ्वी पर अधिकार करेंगे, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आप में से हर एक की सहायता और मदद करे। फिर एक बार मैं अपने उन भाइयों को, उन बहनों को बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी बात की जिद पर अड़े हुए हैं, अगर आप हठीलापन कर रहे हैं, तो अपने आप को तुरंत नम्रता और दीनता की ओर लेकर जाए। ईमान, क्योंकि आपका बरगलाने वाला शैतान उस हठीलेपन के द्वारा आपको मृत्यु की ओर ढकेल रहा है। आमीन। अगर आप और अधिक जीवन जीना चाहते हो, तो मैं आपको विनती करता हूँ, अपने हठीलेपन को छोड़ दीजिए, नम्रता और दीनता के वस्त्रों को पहन लीजिए, क्योंकि वचन कहता है, धन्य है वो जो नम्र है, क्योंकि वो पृथ्वी पर अधिकार करेगा, और धन्य है जो मन के दीन है, वे स्वर्ग के वारिस कहलाए जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता करे। प्रभु आपको बड़ी बरकत और आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे टुगेदर। थैंक यू जीसस। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू महान और जीवित परमेश्वर है। तेरी आँखें धर्मियों के कानों की, तेरे कान धर्मियों की बातों की ओर लगे रहते हैं। तेरे आँखें धर्मियों की ओर हमेशा लगी रहती है, क्योंकि तूने हम में से हर एक के चित्र को अपने हथेली पर गोद कर रखा है। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं राजा, तू ना तो ऊँगता है ना तो सोता है परमेश्वर पिता। प्रभु जी इस समय हम अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया। प्रभु जी उन्हें नाम बनाम आशीष दे। प्रभु जी वे तेरे राज्य की पूछ नहीं परंतु सिर बनकर कार्य कर सके, ऐसा तो होने दे राजा। प्रभु हम प्रार्थना में स्मरण करते हैं उन तमाम भाई बहनों को जिन्होंने आज अपनी प्रार्थनाओं
प्रार्थनाओं को हमारे तक पहुंचाया है राजा, इस विश्वास के साथ कि जब धर्मी प्रार्थना करेंगे तो उनके प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होने पाएगा राजा। प्रभु हम अपने आप को तुझे समर्पित करते, तो हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना और आराधना करना सिखा राजा, ताकि जब हम तेरी आराधना करें और उनकी प्रार्थना की विनतियों को तुझ तक पहुँचाए राजा, तो उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में दे सके और वे बर्तन तेरे राज्य के लिए बहुतायत से इस्तेमाल हो सके राजा। प्रभु इस समय हम अपना सब कुछ तुझे समर्पित करते, अपने स्वर्गीय फाटकों को खोल पिता, स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान और समझ से भर कर तैयार कर राजा, ताकि जो वाणी हम सुनते हैं वो हमारे मांस और गूदे में बनी रहे राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास है इस समय जब भी आपका समय मुझे नहीं पता होता है, आप इन वचनों को कब सुनते हैं, सुबह दोपहर रात को, लेट नाइट सुनते हैं, अर्ली मॉर्निंग सुनते हैं, मुझे नहीं पता, सुनते भी है या नहीं सुनते हैं ये भी मुझे नहीं पता, पर आप जिस भी समय इस वचन को सुन रहे हैं हमेशा याद रखिए, जब कभी भी आप वचनों को सुनने के लिए बैठते हैं, प्रार्थना पूर्वक बैठिए, यहोवा को स्मरण करें और उससे कहे कि प्रभु इन वचनों के द्वारा मुझे आशीष देना। आमीन। तू जो कुछ भी करे यहोवा को स्मरण करके करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। सो जब भी आप वचन को सुन रहे हैं आप प्रार्थना पूर्वक इसे सुनिएगा। आमीन। ताकि शत्रु की शक्ति पर आप विजय को पा सके। हालेलुया। प्रियो, हमने इसके पहले के सेशन में मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई थी और हमने कल जो बातें सीखी उसके द्वारा बहुत सारी गवाहियाँ भी आई। आमीन। प्रभु का अपना कार्य करने का तरीका अलग है और मैंने आपको बताया कि आपके जीवन की समस्याएं कुछ भी हो सकती है, आप भयंकर परिस्थिति से गुजर रहे हो, लेकिन एज आई टोल्ड यू yesterday before this session that when you know that greater is he that is in you than he that is in the world, then it is very easy to deal with the devil. हालेलुया। जब आप ये जान जाते हो कि आपके अंदर जो वास करता है वो उससे शक्तिशाली, बलवान, सामर्थी, समझदार, ज्ञानवान, बुद्धिमान है, शक्तिमान है, जो इस संसार पर राज्य करता है, तब आपके लिए शैतान के सामने खड़े होना बहुत आसान हो जाता है। हालेलुया। आमीन। एंड एज आई टोल्ड यू, अगर आपको पता है कि परमेश्वर की सामर्थ्य मेरे अंदर है तो आपको शैतान से समझौता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हालेलुया। यू कैन रिब्यूक द डेविल एंड व्हेन यू रिब्यूक द डेविल ही विल फ्ली फ्रॉम यू, ऐसा वचन में लिखा है। तुम शैतान का सामना करोगे और वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। आमीन। और भागेगा कैसा? जैसे हम एथलीट में दौड़ते हैं, ग्राउंड्स पर दौड़ते हैं, वैसे नहीं। जब हम स्पोर्ट्स में दौड़ते हैं वैसे नहीं, वो कुत्ते से भी बदतर दुम दबाकर भागेगा। आमीन। उसकी और शैतान की औकात कुछ भी नहीं है प्रियो, उसकी हैसियत नहीं है कि वो आपके और मेरे सामने खड़ा हो सके। आमीन। व्हेन यू रेसिस्ट द डेविल ही विल फ्ली फ्रॉम यू, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। जब तुम परमेश्वर के अधीन होकर शैतान का सामना करोगे तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। और परमेश्वर के अधीनता में समाना या परमेश्वर की अधीनता में आना अर्थात अपने अंदर कौन है इसको पहचानना होता है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर करे आप इन बातों को समझ सके। आमीन। एंड आई रिमेंबर बिफोर फ्यू डेज when I was preaching this word, जब मैं कुछ दिन पहले इसी विषय पर डू नॉट कॉम्प्रोमाइज, इसका हम अध्ययन और मनन कर रहे थे पहले दूसरे या तीसरे दिन में, तब मैंने आपको लॉ ऑफ कॉम्प्रोमाइज बताया था, है ना। समझौते की व्यवस्था या समझौते का कायदा क्या होता है वो मैंने आपको बताया था। एंड वंस अगेन आई वांट टू रिमाइंड यू, जो आज पहली बार सुन रहे हैं वो अपने नोटबुक्स में लिख सकते हैं। अपने नोट्स अगर आप लिखते हैं, नोट्स लिखने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगर आप नोट्स लिखते हैं तो उसमें आप लिख लीजिए, लॉ ऑफ कॉम्प्रोमाइज सेज इफ यू बाउ यू विल बर्न फॉर श्योर। हालेलुया। लॉ ऑफ कॉम्प्रोमाइज, अगर तुम झुकोगे तो तुम जलाए भी जाओगे या तुम अग्नि में फेंक दिए जाओगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो से ये कहा गया था शैतान के द्वारा बरगलाकर कि तुम झुको तो तुमको नहीं डालूंगा, लेकिन अगर तुम नहीं झुकोगे तो मैं आग के भट्टे में तुमको डाल दूंगा। अर्थात इफ यू डोंट बाउ देन यू विल बर्न फॉर श्योर। हालेलुया। बट इफ यू बाउ यू विल नॉट बर्न। आमीन। ये झूठ था शैतान का, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने इस वचन के अध्ययन के द्वारा हमें यह सिखा दिया कि अगर तुम झुकोगे नहीं
तो तुम जलाए भी नहीं जाओगे। जबकि नबूकदनेस्सर राजा ने तो कहा था कि तुम झुकोगे तो तुम जलाए नहीं जाओगे। शैतान देखिए बहुत ट्रिक से आपको ट्रिक करता है, ट्रैप करता है, आमीन। बहुत युक्ति करता है वो बहुत शातिर है, क्योंकि वो चालाक है, वो धूर्त है, ऐसा वचन सिखाता है। देखिए वो क्या कहता है, तुम झुकोगे तो तुम जलाए नहीं जाओगे, आमीन। लेकिन तुम अगर नहीं झुकोगे तो तुम जलाए जाओगे। परमेश्वर एकदम उल्टा कहता है, हालेलुया। अगर तुम नहीं झुकोगे तो तुम नहीं जलाए जाओगे, हालेलुया, आमीन। अगर तुम झुकोगे तो तुम जल जाओगे। परमेश्वर के नियम के विरोध में शैतान कार्य करता है, इस बात को याद रखिएगा। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या बता रहा है। कुछ वर्षों पहले देखिए, कई बार क्या होता है मैं आपको बताऊं, सडनली गॉड रिमाइंडेड मी, कई बार आप परमेश्वर के इतने करीब होते हैं, गॉड इज हियर एंड यू आर हियर, इतना डिस्टेंस है, इतना सा, लेकिन आपके साथ समस्या ये है कि आप यहाँ तक आकर यहाँ से बैकआउट हो जाते हैं। जब आप प्रभु आपको पतरस के नाई जब वो पानी में डूब रहा था, परमेश्वर उसको हाथ तक देकर उठा दिया। आप तकरीबन उतने डिस्टेंस पर होते हैं, एक हाथ के परमेश्वर के डिस्टेंस पर, जब प्रभु आपके हाथ को थामने वाला है संकट के समय में। लेकिन आपके और मेरे साथ समस्या ये है, इतने करीब आकर फिर हम फिर से बैकआउट हो जाते हैं, पीछे चले जाते हैं, आमीन। बट हमको सीखना होगा, क्योंकि प्रभु का सामर्थ हमारे अंदर है प्रियो। You don't need to compromise. If you carry the power of God, then who will dare to fight with you? अगर आपके पास परमेश्वर की सामर्थ है तो भले कौन हिम्मत कर सकता है आपसे लड़ने की, amen? And if you carry the power of God, then but natural, you don't need to compromise with the devil, amen? और अगर परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर है तो ये साधारण सी बात है, आपको शत्रु के सामने समझौता करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, हालेलुया। कुछ वर्षों पहले प्रभु ने मुझसे कहा कि जब तू अपने जीवन के बहुत अधिक दबाव के समय में होगा, अमित, जब तू अपने जीवन में संकट और सकेती में दबता चला जा रहा हो, और जब तुझे ऐसा लगने लगेगा एक स्थान पर जाकर कि अब मुझसे अधिक यह दबाव सहन नहीं हो रहा प्रभु, मैं दबता चला जा रहा हूँ और मैं अभी हार मानने वाला हूँ, जब शैतान तुझे, अर्थात मुझे प्रभु ने कहा था, मेरे वचन से दबाव के द्वारा दूर करने की कोशिश करे, इतना दबाव दे कि तू उस पाप को करने पर मजबूर हो जाए, और जस्ट तू उस पाप को करने पर ही है, तब तू सिर्फ एक ही काम करना, उस पाप से अपने ध्यान को हटाकर मुझ पर ध्यान लगाकर आनंद को मनाना, हालेलुया। प्रियो, प्रभु ने ये बात मुझे सटीक रूप से, मैंने प्रभु की आवाज़ को सुना था जब प्रभु ने मुझे ये बात बताई थी कि तू संकट और सकेती में, दबाव में तू झेल नहीं पा रहा है और एकदम ही रेस हो रहा है और एकदम प्रेशर में दबता चला जा रहा है, तब तू और कुछ नहीं करना, तू सोचना नहीं, तू प्रार्थना नहीं करना, प्रभु तू आ जा, मुझसे सहन नहीं होता और मुझे बचा, ये सब नहीं करना, तू मुझ में आनंद मनाना शुरू करना, हालेलुया। बिकॉज जब आप दबाव में दबाए जाते हो, संकट सकेते में फंसाए जाते हो और आप डूबते चले जाते हो, और सडनली जब आप एकदम आनंद मनाना चालू करते हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो प्रभु, मैं जानता हूँ प्रभु तूने मुझे इस परिस्थिति से छुड़ा, जब आप आनंद मनाना शुरू करते हो तो क्या करते हो आप पता है, आप और मैं, जो शैतान आपको दबा रहा है ना, ये हिल जाता है कि अरे ये कैसा मूर्ख आदमी है, मैं इसको दबा रहा हूँ, प्रेशर आ रहा है, एक के बाद एक समस्या आ रही है और ये पागल के नहीं नाच रहा है, और आप क्या करते हैं, उसके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, आमीन। जो आप तक आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, अब जब आप संकट और सकेती के समय में एकदम से आनंद मनाना शुरू करते हो, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, जब आप आनंद मनाना शुरू करते हो, उत्सव मनाना शुरू करते हो, तो आप मानो ये दबाव देने वाले शैतान को विचलित कर देते हो, ये एकदम सकेती में आ जाता है और ये समझ नहीं पाता कि ये क्या कर रहा है, ये पागल हो गया है क्या, मैं इसको सकेती में डाल रहा हूँ, संकट में फंसा रहा हूँ, ये आनंद मना रहा है मूर्ख आदमी, और ये
डबल माइंड हो जाता है, इसको समझ में नहीं आता है क्या करूं, और आप तब भी आनंद मना रहे। इसका बुद्धि बिगड़ी है। हम सब जानते हैं, जे कल में लिखा है कि तेरी बुद्धि बिगड़ गई है। और ये बिगड़ल बुद्धि का तब क्या करता है, थोड़े समय के लिए विचलित हो जाता है, और क्रोध से भरकर जब ये आप पर अटैक करने जाता है, आप जानते हैं इसके वो विचलित होने का जो समय होता है ना, तब प्रभु आपके पास आ जाता है। हालेलुया, आमीन। और वो आपके हाथ को थाम लेता है, और जैसे ही आप आनंद मनाना शुरू करते हो, ये विचलित हो जाता है, ये अपनी आंखों को बंद करके सिर खुजाने लगता है, क्या करूं क्या करूं, अपने लोमड़ियों से सहायता लेने की और डिस्कस करने के उतने समय में परमेश्वर आपके जीवन में प्रवेश कर जाता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु का आनंद ही हमारी ताकत कहलाती है। हालेलुया। और यहोवा के निकट ही हम आनंद की भरपूरी को पाते हैं। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। जब आप आनंद मना रहे हैं, इसका मतलब है यहोवा आपके जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। या आप यहोवा के हाथ को थाम चुके हैं, और तब ये मूर्ख शैतान सारी अपनी युक्तियों को लड़ाकर जब गुस्से में आग बबूला होकर आपको दबाने के लिए अपनी आंखों को खोलता होगा। ऐसा मेरा अनुभव है, ऐसा मेरा अध्ययन कहता है। आमीन। ये पवित्र शास्त्र में नहीं लिखा है। जब मैं अध्ययन मनन कर रहा था तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात की। आपका प्रकाशन अलग हो सकता है, लेकिन जब तक ये विचलित होता है और जब तक मैं क्या करूँ, इसको कैसा खत्म करूँ, ये मूर्ख इतने परेशानी में भी हंस रहा है, आनंद मना रहा है, और जब ये आग बबूला हो जाता है, आप परमेश्वर के हाथ को थाम लेते हो। जब ये अपनी आंखों को खोलता है और प्रभु को देखता है, you resist the devil and he will flee from you. This is the word of God. Amen. तुम परमेश्वर की अधीनता में आ जाते हो, और तब तुम शैतान तुमको देखता है तो तुम उसका सामना करने के लिए जब उसकी ओर देखते हो, वो तुम्हारे सामने से भाग निकलता है। हालेलुया, आमीन। Praise be to God. Rejoice in the Lord, beloved people of God. Amen. अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। Amen. See, when the pressures of life hits you, just do one thing. Just rejoice in the Lord. जब जीवन की परेशानी या समस्याएं और तूफान आपको हिट करते हैं ना, तो सिर्फ एक ही काम करना है, रिजॉइस इन द लॉर्ड। हालेलुया। आप करके तो देखिए। आप शायद अभी ये सोच रहे होंगे, पास्टर जी बोलना बहुत आसान है, आप कैमरे में बैठकर प्रचार कर रहे हो, बहुत आसान है, लेकिन जब आप पर आएगा तो आपको समझ में आएगा। मेरे ऊपर रोज़ आता है। हालेलुया। मेरे ऊपर बहुत कुछ आ चुका है। आमीन। पर आज मैं इस पृथ्वी पर जीवित पाया जाता हूँ, बिकॉज आई लर्न इन माई लाइफ हाउ टू रिजॉइस इन द लॉर्ड व्हेन द प्रेशर्स ऑफ द लाइफ हिट्स यू लाइक एनीथिंग। आमीन। मैंने अपने जीवन में इस बात का अनुभव किया है कि जब संकट का समय आपको प्रेशर करता है, दबाव देता है, आपको हिट करता है, तूफान आपको मारता है, तब जब आप आनंद मनाने लगते हैं तो परमेश्वर उस संकट से आपको बचा लेता है। हालेलुया, आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। सी, जब आपके ऊपर दबाव आता है ना, तो आप आनंद मना कर देखिए, परख कर तो देखिए यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। खुद प्रभु कहता है, परख कर देख मैं कैसा भला परमेश्वर हूं। आपको लगता है नहीं प्रभु से नहीं होगा, ऐसा क्या है जो प्रभु से नहीं हो सकता है, और ऐसा क्या है जो आपसे नहीं हो सकता है, जो विश्वासी कहलाते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है, विश्वास करने वाले के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। प्रियो, परमेश्वर के वचनों को ना गंभीरता से लेना, इसको मजाक में नहीं लेना। जब आप गंभीरता से लेंगे तो शत्रु के, पता है, आप शत्रु के सिर पर इतना नाच सकते हो, इतना कूद सकते हो जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन हम परिस्थिति की ओर ध्यान को केंद्रित करके, फोकस ऑन द फेथफुलनेस ऑफ गॉड, फोकस ऑन द गुडनेस ऑफ गॉड, फोकस ऑन द मर्सी ऑफ गॉड, फोकस ऑन द ग्रेस ऑफ गॉड। अपने आप को स्मरण कराइए, आप कहाँ थे और परमेश्वर आपको कहाँ लेकर आ गए। हालेलुया। आप कहाँ पड़े हुए थे अंधकार में, और आज देखिए परमेश्वर आपको किस स्थान पर लेकर आया है। आमीन। सो व्हेनेवर द प्रेशर्स ऑफ लाइफ हिट्स यू, जस्ट रिजॉइस इन द लॉर्ड। जब कभी भी आपको जीवन की समस्याओं का सामना करना पड़े तो आप केवल आनंद को मनाना। हालेलुया। बिकॉज दैट इज अ गुड इंडिकेशन। मैं आपको बताऊं, संकट के समय में जब आप आनंद मनाते हैं, दिस इज द गुड इंडिकेशन। जैसे शैतान ने अपने पेटी में से अपने एमिनेशन होता है ना, जो अस्त्र शस्त्र होते हैं, उसमें से सबसे अच्छी गन बाहर निकाली, सबसे पावरफुल बुलेट उसमें डाली और फट करके आपको शूट किया। और जब आप आनंद मनाते हैं तो
वो जो आपके तरफ जो जो तीर चलाया जाता है, जो बंदूक की गोली उसने आखिरी बेस्ट शॉट अपना जो मारा है, वो शॉट आपको लगने से वो हुक जाता है। हालेलुया, वो मिस कर जाता है। तब जब आप संकट और संकेति के समय में विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद डेविल, व्हेन यू स्टार्ट रिजॉइसिंग इन द लॉर्ड, आमेन। और वो इतना उसका दिमाग खराब हो जाता है शैतान का कि वो अपना सबसे मजबूत शस्त्र निकालेगा और वो आप पर वार करेगा, लेकिन आपका आनंद उस वार को आप तक पहुंचने नहीं देता और वो आप पर आने से हुक जाता है। हालेलुया, आमेन। एंड जब उसने अपना सबसे मजबूत शस्त्र इस्तेमाल कर दिया जो यूजलेस हो गया, अब क्या करेगा? वो खुद ही यूजलेस हो जाता है, वो खुद ही लंगड़ा लूला और टुंडा हो जाता है शैतान आपके आनंद के सामने। आमेन। दैट इज द पावर ऑफ जॉय, यू नो। ये आनंद की ताकत होती है। इसीलिए वचन कहता है यहोवा के निकट आनंद की भरपूरी होती है। प्रभु का आनंद हमारी ताकत बन जाता है। आमेन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या बताना चाहता है। डोंट गिव अप इन योर लाइफ, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद डेविल एट एनी कॉस्ट। कभी भी शैतान से समझौता ना करें, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य चलती है, फिरती है, उठती है, बैठती है। हालेलुया, आमेन। वी डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज एट एनी कॉस्ट। कोई ज़रूरत ही नहीं है मुझे और आपको शैतान से कॉम्प्रोमाइज़ करने की या समझौता करने की। ऐसे इतने सारे कारण हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, जो जब मैं अध्ययन और मनन कर रहा था मैंने उसमें से कुछ बातें लिखी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप नोट्स लिखते हैं तो ज़रूर लिख लीजिएगा। Why to bow down when we know that God is on our side? हालेलुया। क्यों हमको झुकना है जबकि हमको ये पता है कि परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है? Why to bow down when we know that our God is able to deliver us from every situation and circumstances of life? हम क्यों भला शत्रु से समझौता करें और उस मूर्ति के आगे झुके, जबकि हम ये जानते हैं कि हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, जो हमें हर परीक्षाओं से, हर समस्याओं से आजाद करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। Why to bow down when we know that no weapon formed against me and you shall prosper? This is the word of God. Hallelujah. मैं क्यों शत्रु के सामने झुकूं जब मैं ये जानता हूं कि मेरे विरोध में शत्रु का कोई भी अस्त्र और शस्त्र काम नहीं करेगा और परमेश्वर मुझे उस समस्या से छुड़ा लेगा। हालेलुया। Why to bow down when you know that nothing can separate you from the love of Jesus Christ? Amen. हम भला क्यों शत्रु के सामने झुके जब हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता है। हालेलुया। Why to bow down if you know greater is he that is in me than he that is in the world? Amen. क्यों हम भला शत्रु से समझौता करें और उसके सामने झुके जबकि हम ये जानते हैं कि जो मुझ में है वो उससे बढ़कर है जो इस संसार पर राज्य करता है। हालेलुया। Why to bow down if you know that your God is Emmanuel God? आमेन। हम भला शत्रु के सामने क्यों झुके और क्यों समझौता करें जबकि हम ये जानते हैं कि हमारे परमेश्वर का नाम इम्मानुएल परमेश्वर है, जो हमारे संग संग चलता फिरता है। हालेलुया। ऐसे बहुत सारी बातें जो मैंने अपने डायरीज में लिखी थी, डायरी में लिखी थी जब मैं नोट्स तैयार कर रहा था। Why to bow down? Why to bow down if this is happening? Why to bow down if this that is happening? इतने सारे उदाहरण थे, मैंने आपको 5-6 ही बताए हैं। इसमें से मैं आपको इन सारे उदाहरणों के द्वारा एक ही बात बताना चाहता हूँ, यू डोंट नीड टू कॉम्प्रोमाइज। हालेलुया। आपको शत्रु से समझौता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। अगर ये 3 यहूदी जवान, ये 3 इब्री जवान जो उस भयंकर दबाव की परिस्थिति में ये डिसीजन ले सकते हैं कि हम राजा नबूकदनेस्सर की 60 फीट ऊंची सोने की मूर्त के सामने नहीं झुकेंगे, तो क्या आपका और मेरा परमेश्वर शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर नहीं है? या क्या शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर ये आपका और मेरा परमेश्वर नहीं है? जब वो उनको आग की भट्टी से बचा कर ला सकता है, तो क्या वो आपको आपकी समस्याओं से आज़ाद नहीं कर सकता? आमीन। ये आप अपने आप से, अपने मन से, अपने हृदय से पूछिएगा। हालेलुया। आपको प्रभु का अध्ययन बड़ी गंभीरता से करने की ज़रूरत है प्रभु के लोगों, क्योंकि शद्रक, मेशक और अबेदनगो का दे डिड नॉट बाउ, दे डिड नॉट बर्न। आमीन। वे उस मूर्ति के सामने झुके नहीं तो वे जलाए भी नहीं गए, क्योंकि उनकी उस भयंकर परिस्थिति में परमेश्वर स्वयं उनके साथ था। हालेलुया।
परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज फिर एक बार वचनों के द्वारा तूने हमें सामर्थ से भरा। फिर एक बार तूने हमें सिखाया प्रभु जी कि जब हम झुकेंगे नहीं तो हम जलाए भी नहीं जाएंगे राजा। प्रभु हम धन्यवाद देते फिर एक बार इन वचनों के गहराई के भेद की बातों को तूने हमें सिखाया और शैतान का हमारे जीवन में फिर एक बार उसे उस नकाबपोश को हमारे सामने तूने नग्न कर दिया। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। इन वचनों को तो हमारे मांस और गूदे में डालना राजा, हृदय और मन में ये वचन जीवन भर बने रहने पाए। हमारी स्मरण शक्ति को मजबूत करना राजा, ताकि सही समय पर जो बातें तूने हमारे स्मरण में दी है राजा वो संसार तक हम पहुंचा सके राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और आशीष दे। अगर आप वचनों के द्वारा आशीष पाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मेरे लिए नहीं लोगों के लिए लिखिएगा, ताकि वे भी सामर्थ को पा सके। हालेलुया। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। हंसते रहिए और औरों के लिए आनंद का कारण बनिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की।